अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बकरा ईद पर गोश्त के अलावा जो मेन चीज़ होती है वो होती है सब्ज़ियाँ, क्योंकि बकरा ईद पे हम काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ ले आते हैं, स्पेशली हरा मसाला। और हरा मसाला कुछ अरसे के बाद फ्रेश नहीं रहता, सड़ना स्टार्ट हो जाता है, ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च को स्टोर करने का बेहतरीन तरीका बताऊंगी, जिसको आप महीने 2 महीने के लिए आराम से स्टोर करें। ना ये सड़ेंगे, ना इनका कलर ख़राब होगा, इसी तरीके से ये फ्रेश रहेंगी। तो फिर रेसिपी आपको एंड तक देखनी है, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने एक खुला परात लिया है, इसमें मैंने पानी डाला है और इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, लेकिन हरे धनिया को मैंने सिंक में भी 1-2 मरतबा धोया है पहले। ठीक है, इसको हम पानी में डालेंगे। अच्छा, इसका कलर फ्रेश रखने के लिए मैं ½ टी स्पून इसमें डालूंगी हल्दी। हल्दी डालने का रीज़न ये है क्योंकि इसमें जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उसको हमने ख़त्म करना है, ताकि हमारा हरा धनिया काफ़ी लंबे टाइम के लिए अच्छा फ्रेश और ताज़ा जो है स्टोर हो सके, ख़राब होने से ये बचे। हमने इस पानी में इसको ज़्यादा देर रखना नहीं है, बस 1 से 2 मरतबा आप उलट पुलट लें और उसके बाद इस पानी से इसको निकाल लें और इसका एक्सेस पानी पहले आप अच्छा सा इसको निकल जाने दें। इसको छन्नी में डालें या फिर पेपर टॉवल की मदद से या टॉवल की मदद से थोड़ा सा इसको ड्राई करें, ताकि ये जल्दी ड्राई हो जाए। इसके बाद जो इसकी मेन चीज़ होती है, ये देख रहे हैं, ये इस तरह से ये इसकी नॉट बंदी हुई होती है, इसको आपने खोल लेना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि धनिया बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। हमने इसको, ये जो इसकी जिस रस्सी से ये बंधा हुआ है, इससे हमने इसको खोल लेना है। धनिया को अलग अलग कर लें ताकि इसको अच्छी हवा मिले। इसके बाद पंखे के नीचे या तो आप कोई भी कपड़ा बिछा लें और कपड़े के ऊपर आप ये पूरा धनिया बिछा के इसको ड्राई कर लें, या फिर इसी छन्नी में इसको ड्राई होने दें। तो जब तक ये धनिया ड्राई होता है, हम यहाँ पे हरी मिर्चों को भी धो लेते हैं। परात में पानी डाला है, ½ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे और इसके बाद हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चें मैंने दोनों वाली ली हैं, पतली वाली भी ली है और मोटी वाली भी ली है, क्योंकि दोनों तरह की हरी मिर्चें ईद पे काम आती हैं। हरी मिर्चों को भी हमने इसमें अच्छे से धो लेना है हल्दी वाले पानी में, ताकि हम इसको लंबे टाइम के लिए स्टोर करें, इनका कलर ख़राब ना हो। तो बस हमने इसको 1 से 2 मरतबा बस हिला लेना है और उसके बाद इसको छलनी में डालना है और इसको भी हम पंखे के नीचे रख के ड्राई होने देते हैं बहुत अच्छी तरह से। अब आ जाते हैं पुदीने पे। दोबारा से परात लिया है, ½ टी स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी और पुदीना। पुदीने में बहुत ज़्यादा मट्टी होती है, तो पहले आपने इसको सिंक में अच्छे से धोना है, उसके बाद आपने हल्दी वाले पानी में इसको धोना है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी मट्टी होती है। तो पहले आप इसकी मट्टी निकाल लें, जब अच्छा सा ये साफ़ हो जाए उसके बाद आप इसको हल्दी वाले पानी में डालें, ताकि इसका कलर जो है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए फ्रेश रहे। ठीक है, इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और इसको आप किसी भी छन्नी में डालें और ये जो इसकी नॉट है इसको हमने खोल लेना है, क्योंकि ये बंधा रहेगा, बंधे रहने से जो है इसको ठीक से हवा नहीं मिल पाती, तो ये ख़राब जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हमने खोल देना है। इसके बाद आप इसको पंखे के नीचे ड्राई कर लें या फिर कोई भी कपड़ा बिछा के फैला के आप इसको ड्राई करें, लेकिन याद रखिएगा आपने धूप में इसको ड्राई नहीं करना, पंखे की हवा में इसको ड्राई करना है। अब ये धनिया हमारे पास बिल्कुल ड्राई होकर आ गया है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ समझनी है, धनिया में जितने भी सड़े हुए पत्ते हैं या ख़राब पत्ते हैं, ये आपने निकाल लेने हैं, क्योंकि ये सड़े हुए पत्ते, ख़राब पत्ते आपके पूरे हरे धनिए को ख़राब कर देंगे। आप स्टोर करेंगे, ये पूरा हरा धनिया ख़राब हो जाएगा। आपने इसमें से जितने भी सड़े हुए ख़राब पत्ते हैं वो निकाल लेने हैं। इसके बाद हमने इसकी जो डंडियां हैं ये रिमूव करनी है, लेकिन सारी, ऐसा ना हो कि आपने सारी डंडियां रिमूव कर दें। मैंने हल्की सी जो एक्स्ट्रा हैं वो रिमूव की हैं और बाकी की रहने दी हैं, क्योंकि डंडियों में भी अच्छा फ्लेवर होता है, अच्छी खुशबू होती है। बस ये जो डंडियां काफ़ी लंबी हैं, तो थोड़ा सा इनको कट कर लें, ट्रिम कर लें। अब हम इसको स्टोर कैसे करेंगे, कोई भी एयर टाइट बॉक्स लेना है आपने। इसके बाद या तो टिश्यू पेपर ले लें या तो पेपर टॉवल ले लें, लेकिन आपने किसी किस्म का प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही कपड़े का इस्तेमाल करना है। टिश्यू पेपर या पेपर टॉवल, दोनों में से जो भी मिल जाए वो लेना है। डबल लेयर करके हमने नीचे बिछाना है। इससे क्या होगा कि नीचे जो पानी है वो जमा नहीं होगा, मॉइस्चर जमा नहीं होगा, बिल्कुल ड्राई रहना चाहिए नीचे वाली साइड, तभी फिर आपका जो हरा धनिया है काफ़ी लंबे टाइम के लिए बिल्कुल सही तरीके से स्टोर रहेगा। फिर हमने हरा धनिया डाल देना है, जितना आ सकता है उतना डालें। फिर ऊपर से दोबारा से टिश्यू पेपर या फिर पेपर टॉवल, जो भी आपके पास मौजूद हो, वो हमने डालना है। इसको अच्छा कवर करना है। अगर आपके पास ज़्यादा धनिया है तो आप बड़ा बॉक्स भी ले सकते हैं। ऊपर से मैंने प्लास्टिक शीट से इसको कवर कर दिया है और ढक्कन से हम इसको बंद कर देंगे। अब इसमें जितना भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर जमा होता है ना, वो पेपर टॉवल सोक कर लेगा, ऊपर की साइड से भी और नीचे की साइड से भी, और हरा धनिया ड्राई रहेगा।
अब हरी मिर्चों पर आ जाते हैं। हरी मिर्चों को भी हमने वैसे ही साफ़ करना है। इसमें से जितनी भी इस तरह की ख़राब वाली हरी मिर्चें हैं ये आपने निकाल लेनी है, बचत यहाँ पे नहीं करनी है, वरना अगर आप एक दो भी ख़राब मिर्चें डालेंगे तो सारी आपकी हरी मिर्चें ख़राब हो जाएंगी। और ये पतली वाली हरी मिर्चें ये भी हमने साफ़ सुथरी लेनी है, इस तरह की सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये हमारी बाकी हरी मिर्चों को भी ख़राब कर देंगी। इनको हमने निकाल लेना है। सही वाली अच्छी वाली हरी मिर्चें हमने चुन चुन के इसमें डालनी है। कोशिश तो यही करनी है कि सब्ज़ी वाले के पास से आप अच्छी हरी मिर्चें लेकर आ जाएं, जो कि बहुत मुश्किल है। तो ये देखें हरी मिर्चें हमारी साफ़ हो चुकी हैं। इस तरह की जो हरी मिर्चें हैं ये हमने नहीं डालनी है। अगर ये इस्तेमाल के काबिल हैं तो आज किसी सालन में या फिर बिरयानी वगैरह में डाल दें या फिर आप ज़ाया कर दें। अब इन दोनों हरी मिर्चों को मैं एक साथ ही जिप लॉक बैग में डालूंगी। आप चाहें तो किसी भी बॉक्स में डाल सकते हैं, जैसे हमने हरे धनिया को स्टोर किया है इनको भी आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इनको मैं जिप लॉक बैग में डालूंगी और ऊपर से सील पैक कर देंगे इस तरह से, और इसको आप फ्रिज में रखें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि ईद पे दोनों तरह की हरी मिर्चें काम आती हैं। पतली वाली हम चावलों के लिए यूज़ करते हैं, मोटी वाली पे सालन या फिर इस तरह की चीज़ों में यूज़ होती हैं। तो दोनों तरह की हरी मिर्चें मैंने स्टोर की हैं। अब यहाँ पे जी पुदीने पर आ जाते हैं। पुदीना भी हमने बिल्कुल ड्राई कर लिया है और इसकी भी आपने पहले सफाई करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें से जितने भी सड़े हुए पत्ते हैं, जले हुए पत्ते हैं, ख़राब पत्ते हैं, जिस तरह के भी पत्ते हैं ये आपने निकाल लेने हैं। हमें साफ़ सुथरे हरे पत्ते चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ना बाकी का पुदीना है वो भी ख़राब हो जाएगा। इसके बाद हमने इसके पत्ते जो है ना वो डंडियों से अलग कर लेने हैं। आप चाहें तो डंडी समेत भी इनको स्टोर कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं सिर्फ पत्ते स्टोर करूँगी, ठीक है। इस तरह से हमने डंडियों से सारे पत्ते निकाल लेने हैं और ये हमारे पास साफ़ सुथरे पुदीने के पत्ते आ गए हैं। अगर इनमें भी आपको कहीं पे ख़राब पत्ता नज़र आता है तो आप इनको निकाल लें, ताकि हम इसको काफ़ी देर के लिए 2-3 महीने के लिए अगर आपने इसको स्टोर करना है तो ये साफ़ सुथरा पुदीना होना चाहिए, इसमें जले हुए सड़े हुए पत्ते नहीं होने चाहिए। अब बात आ जाती है इन डंडियों की। आप चाहें तो इनको भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये कावे में बड़ा अच्छा काम करती है। आप इसको कावे में डाल सकते हैं, बिरयानी में डाल सकते हैं, पुलाव में डाल सकते हैं, आप इनको भी स्टोर कर सकते हैं। बेशक आप इनको ज़ाया ना करें। अब दोबारा से एयर टाइट बॉक्स लेना है, इसमें हमने टिश्यू पेपर डालना है या फिर कोई भी पेपर टॉवल डालें, लेकिन डबल लेयर में डालना है। उसके बाद ये पुदीने के पत्ते हम इसमें डालेंगे। अगर ढेर सारे हैं तो फिर आपने बड़ा बॉक्स लेना है और इसको दोबारा से हमने टिश्यू पेपर या फिर पेपर टॉवल से अच्छा सा कवर करना है, फिर प्लास्टिक शीट बिछानी है और ऊपर से ढक्कन बंद कर देना है। ये हर तरफ से अच्छा सा पैक होना चाहिए, इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। जब ये सारे इस तरह से पैक हो जाएं तो फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना है, फ्रिज में स्टोर करना है। टिश्यू पेपर क्या काम करेगा, फ्रिज में जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर पैदा होगा वो सारा का सारा टिश्यू पेपर जो है वो सो कर लेगा, जज़्ब करेगा। 1 से 2 महीने के लिए अगर आपने इनको स्टोर करना है तो बीच में बस आप टिश्यू पेपर 1-2 दिन के बाद चेंज करते रहें। ये वाले टिश्यू पेपर निकाल के दूसरे नए वाले ड्राई वाले डालें, तो इस तरह से आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए हरा धनिया पुदीना स्टोर कर सकते हैं। बकरा ईद के लिए हम काफ़ी सारे टमाटर लेकर आ जाते हैं और फिर परेशान होते हैं कि इनको किस तरह से स्टोर किया जाए ताकि ये ख़राब ना हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको टमाटर फ्रिज में, फ्रीज़र में, इसके अलावा बाहर आप किस तरह से इसको स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ताकि ये काफ़ी अरसे तक ख़राब ना रहें और आप इसको इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहली टिप ये है कि जब भी आप टमाटर लाते हैं स्टोर करने के लिए तो आपने कच्चे लाने हैं, पके हुए टमाटर नहीं लाने हैं। या हल्के फुल्के वो ग्रीन होने चाहिए या हल्के फुल्के वो येलो होने चाहिए। लाल टमाटर आपने नहीं खरीदने। और दूसरी आपने कोशिश ये करनी है कि टमाटर थोड़े से छोटे साइज़ के हों। मेरे पास जो हैं ये थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, लेकिन आप थोड़े से छोटे साइज़ के हरे वाले और येलो वाले और सख्त वाले टमाटर लेने हैं। ये काफ़ी देर तक के लिए आप स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। लाल वाले पके हुए टमाटर लेकर आएंगे तो वो कुछ भी कर लें, कुछ अरसे के बाद 2-3 दिन के बाद ख़राब हो जाते हैं। अब देखें इनमें काफ़ी सारी मिट्टी है। इसके बाद हमने जब टमाटर आ जाएं तो हमने टमाटरों को पहले धो लेना है। जब ये धुल जाएं, मिट्टी साफ़ हो जाए, एक बाउल में पानी डालेंगे और इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटरों को पहले हमने सादे पानी में धो के मिट्टी साफ़ कर ली। अब हम इसको हल्दी वाली पानी में धोएंगे। हल्दी डालने का रीज़न ये है कि जो हल्दी है सब्जियों में जो बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनको ख़त्म करती है और जो बैक्टीरिया हैं वो सब्जियों को बहुत जल्दी गलाते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन टिप है कि अगर आप सब्जियों को, हरा धनिया, हरी मिर्चों को अगर आप
हल्दी वाले पानी में धोते हैं तो वो काफ़ी देर के लिए ख़राब नहीं होते, गलते नहीं हैं, सड़ते नहीं हैं। ठीक है, हल्का सा बस थोड़ा सा इनको धो लेना है और इसके बाद ये पानी हमने गिराना है और टमाटरों को आपने दोबारा धोना नहीं है। ठीक है, ऐसा ना हो कि सिंक पे आप दोबारा से इनको धो दें। और फिर हमने टमाटरों को अच्छा सा ड्राई कर लेना है। ठीक है, किसी भी टॉवल से या फिर किसी भी कपड़े से आप इनको साफ़ कर लें या फिर पंखे के नीचे रख के आप इनको सुखा लें। अब तरीका नंबर 1, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जो शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। देखें, पहली टिप तो ये थी, मैंने आपको कहा था कि टमाटर सख्त वाले होने चाहिए, थोड़े से कच्चे होने चाहिए, पके हुए नहीं होने चाहिए। अब देखें, मेन जो रीज़न होता है ना टमाटर को ख़राब होने का, ये आप टमाटर की इस तरह की आई देख रहे हैं। इस आई के ज़रिए टमाटर में हवा जाती है जिसकी वजह से टमाटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। देखें, इसको हमने ब्लॉक करना है ताकि हवा इसके अंदर ना जाए, टमाटर हमारे ख़राब ना हो। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इसको हम सील कर दें। आप कोई भी मास्किंग टेप ले लें और इसको इस तरह से हमने टेप से कवर कर देना है। सिर्फ एक टेप काफ़ी नहीं रहेगी, हमने काफ़ी सारी टेप लगानी है। अब हम इसको क्रॉस में लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से एक क्रॉस बनाएंगे और इसी क्रॉस के ऑपोजिट एक दूसरा क्रॉस बनाएंगे, एक स्टार बना लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये जो इसका होल है ये ब्लॉक हो जाएगा, इसमें हवा नहीं जाएगी और टमाटर को हम काफ़ी देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह तकरीबन 2 से 3 हफ्ते आराम से इसी शक्ल में रहेगा, ना गलेगा ना सड़ेगा। ये देखें, इसका ये जो होल है इसको हमने ब्लॉक कर दिया है, अब इसके अंदर हवा नहीं जाने वाली, ये सील हो चुका है। ठीक है, ये बड़ा अनोखा तरीका है जो आज तक किसी को नहीं पता। आप इस तरह से करेंगे, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जब सारे टमाटर पर आप टेप लगा लें तो कोई भी बॉक्स ले लें, जितना भी टमाटर है उस हिसाब से आपने बॉक्स ले लेना है और फिर ये जो हमने टमाटर पर टेप लगाया था ये इसमें रखेंगे। अगर टमाटर ज़्यादा हैं तो आप इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट रखें और उसके ऊपर दोबारा से टमाटर रखें और इस तरह से आप लेयर बाय लेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में या तो फिर आप अखबार रखें या टिश्यू पेपर रखें और इसको इस तरह से कवर कर दें और ऊपर से आप इसको ढक्कन से कवर कर दें। मैंने प्लास्टिक शीट रखी है, प्लास्टिक शीट नहीं है तो बेशक आप ना रखें। ऊपर से आप कोई भी ढक्कन ऐसा जो अच्छा सा सील होता हो इसको आप बंद कर दें। अब इसको स्टोर करने के 2 तरीके बताऊंगी। एक तरीका तो ये है, अगर टमाटर आपके पके हुए हैं, सख्त हैं, तो आप इसको बाहर रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, किसी हवादार जगह पे, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपको डाउट है कि ये ख़राब हो जाएंगे तो आप इसको फ्रिज में रखें, फिर 2 से 3 महीने इसको यूज़ करें। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको फ्रीज़ करके काफ़ी दिनों के लिए भी स्टोर कर सकते हैं और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रीज़ करने के लिए भी आपने टमाटर बहुत नरम वाले नहीं लेने हैं, ज़्यादा पके हुए नहीं लेने हैं, सख्त वाले लेने हैं और धो लेना है, साफ़ कर लेना है, उसके बाद ड्राई कर लेना है, इनको काट लेना है। वैसे तो आप साबित भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं, लेकिन काट के रखेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी और जगह की बचत भी हो जाएगी। हमने क्या करना है, एक टमाटर को 4 हिस्सों में काटना है। ठीक है, सबसे पहले तो इसके ऊपर वाला हिस्सा हम रिमूव करेंगे और टमाटर को काटेंगे। देखें, एक पीस के 2 हिस्से किए और दूसरे वाले पीस के भी हम 2 हिस्से करेंगे, तो टोटल एक टमाटर के हमने 4 हिस्से करने हैं। इसके बाद बॉक्स ले लें या जिपलॉक बैग ले लें। बॉक्स लिया है मैंने, नीचे प्लास्टिक शीट बिछाई है और इसके ऊपर हम टमाटर रखेंगे और इसके ऊपर हम प्लास्टिक शीट रखेंगे और प्लास्टिक शीट के ऊपर मैं दोबारा से टमाटर रखूँगी और इस तरह से लेयर बाय लेयर करते हुए मैं टमाटर रखूँगी। इस तरह से रखने का फ़ायदा ये होगा कि आप जब फ्रीज़र से निकालेंगे तो आपको निकालने में आसानी होगी, टमाटर एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, आराम से निकालेंगे, बस निकालें और आपने यूज़ करना है। ठीक है, आखिर में मैंने फिर प्लास्टिक शीट रखी है, आप चाहें बेशक ना रखें, ऊपर से इसको कवर कर दें। तो आधे टमाटर हमने इस तरह से बड़े बड़े जो है स्लाइस में काट के रखने हैं और जो आधे टमाटर हैं उनको हमने क्या करना है कि वही हमने एक अदर टमाटर लिया और टमाटर को हम काटेंगे, लेकिन इस वाले टमाटर के हमने 8 पीस करने हैं। ठीक है, पहले वाला जो हमने टमाटर रखा था, पहले वाला जो हमने बॉक्स बनाया था उसके 4 पीस किए थे, इसके हमने 8 पीस किए हैं। चाहे तो इससे छोटा भी आप इसको कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। दोबारा से जितने आपके टमाटर हैं उतना बड़ा आपने बॉक्स लेना है, प्लास्टिक शीट बिछाई है, इसमें हम टमाटर रखेंगे, ऊपर से फिर मैं प्लास्टिक शीट रखूँगी और इसके ऊपर फिर टमाटर रखेंगे, लेयर बाय लेयर करेंगे ताकि टमाटर एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। जब आपने निकालने हो तो ये बहुत आराम से निकल आएँ ताकि खाना पकाते वक्त टाइम कम से कम लगे और फ्रीज़ किए हुए टमाटर आराम से निकल आएँ। तो ये देखें,
इस तरह से आपने आधे बॉक्सेस बना लेने हैं और आधे बॉक्सेस आपने बड़े जो पीसेस हैं टमाटर के इस तरह से बना लेने हैं और इन दोनों को हम रखेंगे फ्रीज़र में। ठीक है, जितने भी आपके पैकेट्स हैं आपने फ्रीज़र में रखने हैं। अब इनको किस तरह से निकालना है और छोटे पीसेस हमने क्यों रखे थे, बड़े पीसेस हमने क्यों रखे थे, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें, ये टमाटर हमारे फ्रीज़ हो चुके हैं। आपने जब भी खाना पकाना हो तो इस तरह से आपने बॉक्स खोलना है और टमाटर निकालने हैं। ये देखें बहुत आराम से निकले हैं, एक दूसरे के साथ चिपके नहीं है। देखिए ये वाले जो पीसेस हैं ना, ये आप पुलाव के लिए आराम से यूज़ कर सकती हैं, बिरयानी के लिए आराम से यूज़ कर सकती हैं, कढ़ाई के लिए आराम से यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से टमाटर काट के आप फ्रीज़ करेंगी तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी पुलाव, बिरयानी के लिए और कढ़ाई के लिए। दूसरे ये जो हमने बॉक्स बनाया था, छोटे छोटे टमाटर काट के जो डाले थे, ये अगर आप चाहें तो इस तरह से इसको फ्रीज़ करें और फिर जब सालन बनाना हो तो आप इसको ऐसे भी सालन में डाल सकती हैं, कढ़ाई में भी डाल सकती हैं, पुलाव में भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको मिक्सर में डालें, ब्लेंड करें, प्यूरी बनाएं और सालन में डालें। देखें सिर्फ प्यूरी बना के हम स्टोर करते हैं ना, तो वो सिर्फ सालन के ही आपको काम आएगी। फिर आपको पुलाव, बिरयानी के लिए इस तरह के चंक्स वाले टमाटर चाहिए होंगे। सिर्फ टमाटर की प्यूरी बना के स्टोर करना अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप इस तरह से टमाटर फ्रीज़ करें, हर तरह की रेसिपीज़ में काम आ जाएंगी। तो ये देखें, सबसे पहला तरीका जो मैंने आपको बताया था, फ्रिज में रखें या फिर बाहर आप टमाटरों को स्टोर कर सकते हैं, इस तरह भी ख़राब नहीं होंगे। 2 से 3 महीने ये टमाटर आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र वाले भी ख़राब नहीं होंगे और जो फ्रिज और जो बाहर रखने वाले हैं ये भी ख़राब। आज हम घर पे बिल्कुल बाजार जैसी एकदम क्रिस्पी और एक एक दाना अलग अलग, बिना किसी कॉर्नफ्लोर के, बहुत ही आसान मेथड के साथ आसान, काफ़ी हद तक आसान हो जाए। रेसिपी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने प्याज ली है। प्याज का मैंने छिलका उतार के और इसके बाद मैंने इनको बहुत अच्छे से धो के साफ कर लिया है। इसके बाद आपने किसी भी ड्राई कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से प्याज को बहुत अच्छा ड्राई कर लेना है। ठीक है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। प्याज को ड्राई करेंगे, इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले तो ये जो प्याज का ये वाला जो पार्ट है इसको हमने रिमूव करना है। अब यहाँ पे टिप नंबर 1, ठीक है, प्याज को क्रिस्पी बनाने के लिए हमने प्याज की कटिंग किस तरह से करनी है। अब यहाँ पे तरीका नंबर 1 ये है कि या तो आप इसको छुरी से काटें, लेकिन अगर आप इसको छुरी से काट रहे हैं तो आपने बिल्कुल बारीक काटना है। जितना बारीक आप इसको काट सकते हैं प्याज को, उतना बारीक आपने इसको काटना है। मोटा पतला नहीं काटना है, पूरी प्याज को आपने एक जैसा काटना है। तो ये देखें, प्याज इतनी बारीक होनी चाहिए। मोटी पतली काटेंगे, जो पतली होगी उस पर फ़ौरन से कलर आ जाएगा जब आप उसको फ्राई करेंगे, और जो मोटी होगी वो देर से होगी। तो आपने ये नहीं करना है। अगर छुरी से मुश्किल लगता है एक जैसी पतली प्याज काटने में, तो फिर सबसे सिंपल और आसान तरीका है कि आप इसको स्लाइसर से काटें। ठीक है, स्लाइसर से क्या होगा कि आपकी सारी प्याज एक जैसी कटेगी और जल्दी भी कट जाएगी। ठीक है, मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, चाहें तो आप छुरी से काटें, चाहें तो फिर आप स्लाइसर का इस्तेमाल करें। तो ये देखें, मैंने तो स्लाइसर का इस्तेमाल किया है और ये ढेर सारी प्याज जो है हमारे पास कट कर आ गई है। ये देखें, तो ये एक बेहतरीन टिप है अच्छी क्रिस्पी प्याज फ्राई करने के लिए कि प्याज बारीक होनी चाहिए, मोटी पतली नहीं होनी चाहिए। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो सारी प्याज जो है एक ही गो में फ्राई होगी और अच्छी क्रिस्पी फ्राई होगी, सबसे बड़ी बात। ठीक है, ये काम हमारा हो गया। दूसरी तरफ हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है प्याज फ्राई करने के लिए, और ये बेहतरीन गर्म हो चुका है। बहुत अच्छा ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। आंच को तेज़ रखना है। टिप नंबर 2, आंच को तेज़ रखना है, ऑयल गर्म होना चाहिए, फिर आपने इसमें डालनी है प्याज। अब यहाँ पे आपने बात को समझना है, ऑयल अगर गर्म नहीं होगा अच्छा वाला, आंच तेज़ नहीं होगी, तो प्याज ऑयल सोक कर लेगी सारा का सारा, फिर आपकी प्याज ऑयली हो जाएगी और फिर इनमें क्रिस्प नहीं आएगा, आप कुछ भी कर लेंगे। तो ये एक टिप है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है और ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। ये टिप नंबर 2 थी। कुछ लोग कॉर्नफ्लोर लगाते हैं, फ्रीज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक ही गो में हम प्याज को फ्राई करेंगे। देखिए यहाँ पे प्याज बिल्कुल हल्की फुल्की हो चुकी है, तैरना स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल जितना भी पानी था ना प्याज का ड्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आपने चम्मच नहीं छोड़ना है, मुसलसल चलाते हुए इसको फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि आपकी सारी प्याज पे एक जैसा कलर आएगा। यहाँ पे आपने चम्मच को बिल्कुल नहीं रोकना है। अगर 1 सेकंड के लिए भी आपने चम्मच रोक लिया या इधर उधर हो गए तो आपकी प्याज जल जाएगी। तो ये देखें, प्याज पे बड़ा अच्छा बेहतरीन कलर आ चुका है। अब हम प्याज को निकालना स्टार्ट करेंगे, लेकिन आंच को अभी भी आपने हल्का नहीं करना है। अगर आप आंच को हल्का करेंगे तो ये जो ऑयल है ना,
ये प्याज सो कर लेगी और फिर प्याज ऑयली हो जाएगी और प्याज क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो आपने आंच को तेज़ ही रखना है और इसके बाद छन्नी की मदद से आपने प्याज को निकालना है। तो ये देखिए कितना बेहतरीन माशाल्लाह से हमारी प्याज पे कलर आया है। अब यहाँ पे आपने छन्नी की मदद से जितना भी मुमकिन हो सके इसमें से ऑयल जो है वो निकलने देना है, ठीक है। अब ये देखें तकरीबन सारा ऑयल हमने इसमें से निकाल लिया है। जितने भी कतरे गिर रहे थे हमने गिरने दिए हैं। और इसके बाद किसी भी ड्राई सरफेस पे जहाँ पे पानी वानी ना हो वहाँ पे टिश्यू पेपर फैला लें, अखबार फैला लें, जो भी आपके पास हो। और फिर आपने इस तरह से प्याज को ऊपर से ड्रॉप करना है ताकि हमारी प्याज का एक एक दाना जो है वो अलग अलग हो। अब दूसरा बैच डालेंगे और दूसरा बैच डालने के लिए आपका ऑयल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें जली हुई प्याज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फिर आपने इसमें दूसरा बैच डालना है प्याज का, ठीक है। ऑयल देखिए कितना बेहतरीन गर्म है और इसी तरीके से हम प्याज को फ्राई करेंगे और निकालेंगे। और इस तरह से हमने टिश्यू पेपर के ऊपर या फिर अखबार के ऊपर इस तरह से बिछाते जाना है। इस तरह से आपकी एक एक प्याज अलग अलग और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनेगी। अगर प्याज में थोड़ा सा भी ऑयल रह जाता है या फिर वो प्याज ऑयल सोक कर लेती है तो क्या होगा कि हमारी जो प्याज है वो ऑयली बनेगी। इस तरह से एक एक दाना प्याज का अलग नहीं होगा और उसमें इतना अच्छा क्रिस्प नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं बेहतरीन प्याज आपकी इंशाल्लाह फ्राई होगी। तो यहाँ पे देखें इस प्याज को मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। पंखा मैंने चला दिया है, आधा घंटा पंखे के नीचे आप ऐसे ही प्याज को छोड़ दें। आधे घंटे के बाद ये देखें इस तरह की प्याज आपकी तैयार होगी। इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। ये देख रहे हैं एक एक दाना अलग है, एक एक दाना इसलिए अलग है क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है। ये देख रहे हैं बाज़ार से लेने की क्या ज़रूरत है जब घर में बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से साफ़ सुथरे ऑयल में आप बेहतरीन प्याज फ्राई कर सकते हैं। तो बाज़ार की छोड़ें, घर में आप इतनी मज़ेदार और साफ़ सुथरे तरीके से प्याज को फ्राई करें, स्टोर करें। और रमज़ान में जी जो भी बनाना हो, कोरमा बनाना हो, पुलाव बनाना हो, तो बस आप इसको निकालें और जी फटाफट से बना डालें। इसको आप 1 से 2 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। बस आपने इसको पानी से बचाना है, गीली जगह से बचाना है। आपने किचन में इसको ऐसी जगह पे रखना है जो बिल्कुल ड्राई जगह हो, जहाँ पे बिल्कुल भी पानी